Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is maps. And what we will study in this chapter about the maps, the types of maps, components of maps, the sketch and plan. Now first is maps. मैप क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस इन अकॉर्डेंस विद सम स्केल एंड डायरेक्शन. मैप क्या होता है? मैप होता है एक अर्थ सरफेस या फिर उसका कोई पार्ट किसी फ्लैट सरफेस पर हम बनाते हैं बाय यूजिंग स्केल एंड डायरेक्शंस. ठीक है, दिस इज अ मैप. Okay, now a map is a representation of the spherical earth on a flat surface drawn to scale. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एग्जैक्ट पोजीशन होती है. ठीक है, अब इतने बड़े ग्लोब को ले जाना कैरी करना बहुत मुश्किल होता है और ग्लोब इतना छोटा सा होता है. अगर हम छोटा ग्लोब यूज़ करेंगे तो उसमें हम सारे फीचर्स नहीं दिखा सकते हैं. लैंडफॉर्म, रोड, ह्यूमन सेटलमेंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम डिटेल में नहीं दिखा सकते. इसीलिए मैप की डिस्कवरी हुई. मैप जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए. ठीक है, हमें पूरा इंडिया का मैप बनाना है, पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है या कोई लोकल एरिया का मैप बनाना है, वो बहुत इजी होता है मैप से. ठीक है, मैप्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी अदर वेज एज वेल. व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर पुट टुगेदर वी कैन मेक एन एटलस. ऐसे ही बहुत सारे टाइप के मैप जो हैं वो एक बुक में कंपाइल होते हैं जिसको क्या कहते हैं? एटलस. Atlas is a book of different type of maps. An atlas has maps of different scales, sizes and measurements. They are of different types. It may be mentioned that Ptolemy, an Egyptian geographer, contributed a lot in making map drawing a science. He was perhaps the first to show the north line at the top of his map. शायद first थे वो जिन्होंने north line को अपने map में top पर show किया था. Now do you know Mactor and Hondant made the first attempt to publish a collection of maps in the form of a book in 1636 and its cover had a picture showing the Greek mythological giant Atlas holding the earth. Since then उस book का नाम दिया गया Atlas. Okay, now advantages of the map. मैप के क्या फ़ायदे हैं? जैसे हमने ग्लोब पढ़ा था. ठीक है, ग्लोब के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. ऐसे ही मैप के क्या एडवांटेजेस हैं? मैप के फ़ायदे हैं. मैप्स कैन बी ड्रॉन फॉर अ स्मॉलर एज वेल एज लार्जर एरिया. छोटा सा अगर हमें अपनी कॉलोनी का मैप बनाना है वो भी बना सकते हैं. अगर हमें अपनी कंट्री का मैप बनाना है तो वो भी बता सकते हैं. दे आर पोर्टेबल. ईजिली पोर्टेबल कर सकते हैं हम, ईजिली फोल्ड कर सकते हैं, ईजी टू हैंडल. नेक्स्ट इज मैप्स प्रोवाइड अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत टाइप के मैप होते हैं, अगर अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, मिनरल्स मैप, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैप, क्लाइमेट मैप, इंडस्ट्रीज मैप. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मैप्स हमारे पास होते हैं. एक टूरिस्ट मैप भी होता है जिसमें टूरिस्ट को शो करने के लिए, गाइड करने के लिए वो मैप जो है डिज़ाइन किया होता है. नाउ टाइप्स ऑफ मैप. टाइप्स ऑफ मैप को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. बिफोर डूइंग दैट, नाउ डू यू नो कोई भी प्लेन मैप जो है वो परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है और मैप जो हम ड्रॉ करते हैं वो फ्लैट पर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो जितना बड़ा लार्जर द एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ट्विस्ट होंगे शेप में. ओके, नाउ हम टाइप्स ऑफ मैप वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप जिसमें हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज, अपनी स्टेट की बाउंड्रीज शो करते हैं. अपनी सिटीज, टाउन जो है वो प्रॉपरली लोकेटेड होती हैं. ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल मैप. यानी इंडिया को पॉलिटिकली जो डिवाइड किया गया है स्टेट में, उसी को पूरा बाउंड्री के साथ डिवाइड किया होता है, वो शो करते हैं. सेकंड है फिजिकल. फिजिकल मैप क्या होता है? जियोग्राफिकल फीचर हम दिखाते हैं जिसमें जैसे कि माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, प्लेन एंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, क्लाइमेटिक कंडीशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन सच मैप. फिजिकल मैप जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स को शो करते हैं. थीमेटिक मैप, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें मैप बनाना हो, यानी मैप की जब थीम होती है, जैसे कि हमें पॉपुलेशन का मैप चाहिए तो वो क्या हो गया? थीमेटिक मैप की कैटेगरी में आएगा. रेनफॉल का मैप चाहिए, इंडस्ट्रीज का मैप चाहिए, रेलवे नेटवर्क है, ये सारे क्या हैं? थीमेटिक मैप्स.
टोपोग्राफिक मैप्स और वी कैन से सर्वे मैप्स, ये क्या होते हैं? टोपोग्राफिकल मैप शो ग्रेट डिटेल ऑफ द नेचुरल फीचर ऑफ स्मॉल एरिया, जैसे रिवर, लेक्स, माउंटेन, इनको अच्छे से डिटेल में जब शो करते हैं, दीज आर द टोपोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, इनको जब शो करते हैं दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप अलोंग विद द मैन मेड एरियाज लाइक पार्क्स, वेल, सिटीज एंड टाउन्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप को बनाने के लिए, मैप को डिजाइन करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप, जैसे कि टाइटल, डिस्टेंस, डायरेक्शन, लेजेंड, ग्रिड सिस्टम। फर्स्ट है टाइटल। एक मैप का एक टाइटल होना चाहिए कि जिससे पता लगे एक मैप जो है किस चीज का है, जैसे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सेकंड, डिस्टेंस और स्केल। डिस्टेंस को हम कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। स्केल क्या होता है? स्केल एक रेशियो होती है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, तो उसको हम स्केल का यूज करके मैप पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। 3 वेज होते हैं इन विच अ स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट है बाय स्टेटमेंट। स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स और अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 इंच इक्वल टू 1 माइल, ठीक है, इस तरीके से हम शो कर देते हैं। और उस तरीके से इसका क्या मतलब है? 1 इंच, यानी मैप पर जो हम 1 इंच ड्रॉ करेंगे वो ग्राउंड पर एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइल का। सेकेंड, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का यूज करके, जैसे कि रेशियो और फ्रैक्शन का यूज करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम मैप पर 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ग्राउंड पर वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट इज बाय लीनियर स्केल। लीनियर स्केल method represents the map distance through a scale. The scale is drawn with the help of a straight line, just like an ordinary scale. Linear scale has primary and secondary division. It shows the relationship between distance on a map and the distance on ground. जब हम अपने अकॉर्डिंग स्केल को बना लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लीनियर स्केल, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे 3 इंच, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 300 किलोमीटर, ओके। और हम इसको क्या कर सकते हैं? 1000, 2000, 3000 भी कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा लंबा डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग जब स्केल को मॉडिफाई कर लेते हैं मैप पर डिस्टेंस शो करने के लिए, उसको कहते हैं लीनियर स्केल। नाउ अ मैप कैन बी ड्रॉन टू मैनी डिफरेंट स्केल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स पर्पस, लाइक स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? जिसमें मैप्स दैट रिप्रेजेंट लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ एंड शो लेस डिटेल्स आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स। मैप्स in an atlas are of this type. In such a map, a distance of 1 centimeter on the map may represent 5000 kilometer on the ground. For example, a world map, जिसमें actual distance जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और मैप पर हम छोटा छोटा डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप क्या होता है? लार्ज स्केल मैप जो है वो स्मॉलर एरिया के लिए होता है, ठीक है, जो हम ग्रेट डिटेल में शो करने के लिए बनाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर काउंट कर दिया। अगर हम बना रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप या हमारे घर से स्कूल कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे? लार्ज स्केल मैप, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम जो स्केल है उसको बड़ा बड़ा ले सकते हैं, तो दैट इज़ लार्ज स्केल मैप, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैप में। बिना डायरेक्शन के मैप का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन इज शोन इन एवरी मैप विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्थ साउथ लाइन। हमेशा जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ होती है, उसके अपोजिट साउथ, ठीक है। और लेफ्ट में क्या होगा आपका? वेस्ट, एंड राइट में क्या होगा आपका? ईस्ट। फाइन। नाउ नेक्स्ट है लेजेंड और की। हर एक मैप के नीचे एक की होती है, ठीक है, उसमें पता लगता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन द मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ फीचर्स लाइक ब्रिजेस, डैम्स, फॉरेस्ट, रेलवे ट्रैक। क्या हम इक्वली एक्चुअली शो कर सकते हैं? क्या हम ब्रिज बना के शो कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? कुछ सिंबल जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रेलवे ट्रैक दिखाना है तो हम इस तरीके से सिंबल जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और नीचे की में लिख देंगे कि ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेलवे लाइन को, ठीक है। अगर हमें पुल दिखाना है तो हम ऐसे यूज़ कर देंगे, नीचे लिख देंगे कि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिजेस को। तो ऐसे सिंबल्स को क्या कहते हैं?
कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, कन्वेंशनल कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वाटर दिखाने के लिए, ओशन दिखाने के लिए ब्लू कलर यूज़ करते हैं, माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, और प्लेट्यू दिखाने के लिए येलो कलर, और प्लेन दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, स्नो और आइस दिखाने के लिए वाइट कलर यूज़ करते हैं। तो लेजेंड और की क्या होती है, जो भी मैप में चीज़ें यूज़ होती हैं उसको वहाँ पर डिस्क्राइब किया होता है। Now these are the conventional symbols used in maps, और ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल्स यूज होते हैं मैप में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है स्केच। स्केच क्या होता है, रफ ड्राइंग, जिसमें कोई स्केल का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपको एक स्केच दिखा रखा है, स्केच शोइंग मैनी लोकेशंस इन एन एरिया। एक एरिया है, उसमें आपको लोकेशन शो कर रखे हैं, इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं किया है, कोई डिस्टेंस नहीं दिखा रखा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ स्केच। दिस काइंड ऑफ रफ ड्राइंग इज कॉल्ड स्केच, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं बनी, कोई स्केल यूज़ नहीं किया गया, कोई मेजर नहीं किया गया, दिस इज अ स्केच। नाउ नेक्स्ट है प्लान। प्लान क्या होता है, a large scale drawing which shows a small part of the surface to greater detail is called a plan। जब large scale drawing जो है, जो smaller part of earth surface को great detail में show करता है, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं प्लान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लान ऑफ अ हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड, कोई घर बनाना है उसका प्लान चाहिए हमें, तो पूरा अच्छे से प्लान, घर का प्लान देंगे, कहाँ पर क्लासरूम होगा, कहाँ पर स्टडी रूम होगा, कहाँ पर वॉशरूम होगा, कहाँ पर बेडरूम होगा। ऐसे ही हमें अपने स्कूल का प्लान चाहिए, तो स्कूल का पूरा प्रॉपर प्लान होता है। ठीक है, दीज आर द प्लान। ओके, नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस अमंग अ मैप, अ प्लान एंड अ स्केच आर द फॉलोइंग। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा कि मैप, प्लान और स्केच, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, अ मैप शोज अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल। प्लान जो है दैट शोज अ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल, और स्केच जो है दैट इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। स्केच में तो स्केल का यूज होता ही नहीं है। ठीक है, प्लान जो है वो स्मॉलर एरिया को लार्ज स्केल पर शो करता है, मैप जो होता है वो लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल पर शो करता है। Now maps, plans and sketches each use a different method of drawing. Maps जो हैं that project curved feature of the earth on a flat surface to a scale according to some well-defined method of projection. Plans जो हैं that are generally executed by the engineer drawing. And sketch जो है, sketch need no particular skill or method to draw. कोई भी sketch बना सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई scale use नहीं होता, कोई direction use नहीं होती। For example, this is a plan of the classroom. क्लासरूम का एक प्लान बनाया है, कहाँ पर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। जैसे आप सिनेमा हॉल में टिकट करते हो मूवी की, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा पूरा जो हॉल है, सिनेमा हॉल है, उसकी पिक्चर आपके पास आ जाती है, आपको कौन सी सीट बुक करनी है, आप वो सीट बुक कर सकते हो। तो वो क्या होता है, वो थिएटर का, सिनेमा हॉल का प्लान होता है। फाइन, दिस इज द प्लान ऑफ द क्लासरूम। उसके अलावा मैप जो होता है, वी कैन लोकेट वेरियस फीचर्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड फॉर्म अ प्लान, ओनली अ फ्यू रिलेटेड फीचर कैन बी फाउंड। और स्केच जो है उसमें कोई फीचर्स ऐसे एज स्पेसिफिक यूज नहीं होते। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। A map is a representation of the earth surface or part of it on a flat surface in accordance with the small scale and directions. Various types of maps are there, like political, physical, thematic and topographic are prepared for different purposes. Components of the maps are title, distance, directions, legends and grid system. Signs and symbols help us understand a map better. A map without a scale is known as a sketch, and a plan is a large scale drawing that showing a small part of the earth surface in greater detail. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.